टेंथ के क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन लॉन्ग में लड़ता है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये पता नहीं होगा ना कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना एग्जाम में आते हैं, तो आप जो है ना क्वेश्चन बैंक रट करके चले जाइएगा और पता चलेगा कि भैया उसमें से क्वेश्चन तो आया ही नहीं एग्जाम में। तो इसलिए जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि टेंथ के क्वेश्चन बैंक में जो है ना कितना क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक से आते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू कितना एग्जाम आते हैं, और सब चीज का प्रूफ भी देंगे। और एक चीज और, आपको जो है ना 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं इसका एक बेस्ट स्ट्रैटेजी देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भाई साहब कि अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपको डबल बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन बैंक का सच्चाई पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। और दूसरा ये चीज पता चल जाएगा कि अभी से अगर कुछ भी नहीं पढ़े है ना, फिर भी आप कैसे 450 मार्क्स लाइएगा, किस किस चीज को जो है ना आपको फॉलो करना है, कौन सा बिहारी टिप्स को अपनाना है, टोटल चीज आपको जो है ना एक वीडियो में बताएंगे। देखिए, इससे पहले बात किया जाए ना तो हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक को जो है ना कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेहतर है, यानी ब्रिलियंट का, टारगेट का या फिर गोल्डन का। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो है ना कौन सा क्वेश्चन बैंक तो ले लिए हैं, लेकिन कितना टकराता है एग्जाम में, ये आपको सच्चाई हम बता देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो यहां पर आपको लिखा होगा थंबनेल पे, ठीक है, कि कितना आएगा लॉन्ग क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सच्चाई और प्रूफ की तरफ कि सच में भाई साहब कितना एग्जाम में आएगा क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो पहले हम स्लाइड खोल लेते हैं। क्या चीज का भैया स्लाइड खोलिएगा आप, तो क्वेश्चन बैंक में जो है ना कितना एग्जाम में आपको टकराएगा। ठीक है, तो यहां पर हम अपना जो है ना क्या बोले कि यहां पर पीडीएफ अपना खोल चुके हैं, और इस वीडियो में क्या हम आपको बताने वाले हैं कितना टकराएगा। उससे पहले आप ये चीज जान लीजिए भैया, का जान ले हम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बैंक का जो है ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लगभग जो है ना 65 से लेकर के 70% आपको एग्जाम में टकराएगा। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बैंक आप पढ़ करके क्या कर सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन आप इजिली ला सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन क्या कर सकते हैं, आप इजिली ला सकते हैं। लेकिन भैया अगर आपको जो है ना 450 का ड्रीम है, 450 मतलब कितना, 450 प्लस मार्क्स का ड्रीम है, तब क्वेश्चन बैंक को आप किस तरह से पढ़िएगा तब उतना मार्क्स आएगा, इस चीज को बताएंगे। ठीक है, मतलब अगर 450 का ड्रीम है तो क्वेश्चन बैंक आप रट करके बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। अगर फर्स्ट करना है नॉर्मल सा, हाँ 350 मार्क्स लाना है, तब आप पढ़ करके ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है, यानी 65 से लेकर के 70% जो है ना आपको क्वेश्चन बैंक से टकराता है। ठीक है, मतलब सवाल क्वेश्चन बैंक से यानी आते हैं सीधे या घुमा फिराकर, या मतलब सिंपल भी सीधे पूछ भी दिए जाते हैं या फिर आपको घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। लेकिन हर चैप्टर में दिए गए वीवीआई क्वेश्चन को हाईलाइट करके पढ़ें। लेकिन अगर आपको 450 मार्क्स लाना है ना, तो आप क्या कीजिए, चैप्टर यानी जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको हाईलाइट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको उसके बाद पढ़िए। लेकिन भैया अभी तो एग्जाम का इतना नजदीक आ चुका है, मतलब सिंपल सी बात किया जाए ना तो लगभग 2 महीना 1 महीना बचा हुआ है, और इतना कम दिन में हम कैसे पता करेंगे कि भैया सोशल साइंस का 4 किताब है, साइंस का आपका 3 किताब है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, भाई इतना कैसे सॉल्व करेंगे, व्याकरण ऊपर से आ गया है ना, ये सब कुछ हम कैसे कंक्लूजन करेंगे, उसका भी आपको टिप्स बताएंगे प्रीतम भैया कि वो कैसे सब कुछ को इकट्ठा करना है। आपको हम पीडीएफ दे देंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। सिंपल सी बात किया जाए कि आपको जो है ना जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसका एक जगह क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कैसा रहेगा याद करने में, सिर्फ उसको रख लीजिए, एग्जाम में 450 आकर के फाड़ दीजिए, सबका प्रूफ दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 450 प्लस लाना है ना तो सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक पर टिक करके नहीं रहना है, आपको जो है ना उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है ना अपना से भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करना है। तो चलिए भैया यहां पर हम लोग का क्या है, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। देखिए यहां पर हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर क्या है कि कैसे पढ़े, मतलब स्टूडेंट को पता रहता है, हाँ भैया ठीक है क्वेश्चन बैंक के हम तो अगर हमको 350 या 350 ए प्लस या फिर इससे हमको ऊपर लाना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमको जो है ना ऊपर लाना है, यानी 400 और 450 के कैटेगरी में आना है, ठीक है, 400 या फिर 450 के कैटेगरी में आना है, तो हम कैसे पढ़े, ये डाउट रहते हैं। ठीक है, तो इसको जान लो तुम लोग कैसे, मतलब तुम कैसे पढ़ोगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग का था कि कैसे पढ़े, हम लोग का बहुत सारा स्लाइड है, ठीक है, तो हम लोग एक एक स्लाइड को एक प्रूफ भी आपको दिखाएंगे कि कितना एग्जाम में टकराया था, समझे।
तो यहाँ पर हम लोग का क्या आते हैं, कैसे पढ़े, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो देखो सबसे पहले बात है प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर आप प्लस में क्या है क्वेश्चन बैंक को मिक्स करके पढ़ो। अब प्रीवियस ईयर पेपर के मतलब क्या होते हैं, मान लो भैया कि 2025 2000 जो है ना 24, इसी तरीके से आपको जो है ना 2014 से लेकर के 2025 तक के 2014 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कम से कम आप जो है ना 10 साल के पीवाईक्यू सोल्व कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में टकराते हैं। कम से कम कितना, 10 साल के सोल्व कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा किस लेवल के एग्जाम में टकराते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट है पिछले 5 साल के पेपर्स उठा करके क्वेश्चन को जो है ना बैंक से मैच करो। अब सिंपल सी बात है भैया, इतना एग्जाम कम है और हम मैच करेंगे, आप क्यों वीडियो लाए हैं कि हम मैच करेंगे, तो आपको कंक्लूजन पता चलेगा, बस आप एंड तक देखिए, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो है ना उतना मिलाने का टाइम नहीं है। आपको पता चलेगा कि कौन सा सवाल जो है ना बार बार एग्जाम में आते हैं, इन्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो सिंपल सी बात है कि तुमको पता चल जाए कि कौन कौन सा एग्जाम जो है ना एग्जाम में टकराते हैं, हर साल टकराते हैं, उसको तुम अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। देखो, अब हम तुमको बताते हैं, नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड ये है कि भैया जी ट्रस्ट क्या है आप पर कि जो आप क्वेश्चन दीजिएगा एग्जाम में टकराएगा, है ना। ये ट्रस्ट होना चाहिए ना कि हाँ भैया आप जो एग्जाम में दीजिएगा वो क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो देखो, यहाँ विश्वास की बात किया जाए ना, तो प्रीतम भैया क्या आप विश्वास देख सकते हैं 2025 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे ना, यहाँ पर तो 2 ही प्रूफ लगा हुआ है। टेलीग्राम पे जाओगे ना तो पूरा फुल प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम कहाँ है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप देख लो यहाँ पर क्या चीज है, प्रीतम भैया का सिग्नेचर है, और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बताए हैं ना सीधे के सीधे एग्जाम में टकरा गया है। सिंपल देख सकते हो कि जहाँ पे हम टकराया था ना क्वेश्चन, उस समय हम मुजफ्फरपुर में थे, ठीक है। उस समय मुजफ्फरपुर में थे, तो यहाँ पर बेड है, ये बेड है, ठीक है। और बेड पे रख करके एक तरफ कॉपी और एक तरफ जो है ना क्वेश्चन पेपर रख करके हम फोटो खींचे थे, ठीक है। तो ये वाला तुम प्रूफ देख सकते हो, 2025 का प्रूफ है। अब बाकी इसी तरीके से बहुत सारा प्रूफ, लाइक टू यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, राजनीतिक कारण क्या था 1857 की क्रांति के, और यहाँ पर जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये सब का तुम जा करके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे सारा के सारा आपको प्रूफ दिख जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का टिप्स की तरफ। अगला हम लोग का टिप्स है कि सब्जेक्ट वाइज फोकस करो। अब भैया सब्जेक्ट वाइज फोकस करने का हम कैसे करेंगे सब्जेक्ट वाइज फोकस। अब देखो, पहला हम लोग का टिप्स है, मान लो तुम्हारा मैथ है, ठीक है। पहले कलर चेंज करते हैं, फिर तुम लोग का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मान लो हम लोग का क्या है यहाँ पर भैया, तो यहाँ पर मैथ है, उसके अलावा साइंस है। तो साइंस में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डिफिनीशन पूछे जाते हैं। मैथ में आपको क्या हो जाएंगे, आपको मैथ में फार्मूला पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम में फार्मूला पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ना थ्योरी पूछे जाएंगे। मैथ में थ्योरी पूछे जाते हैं ना, हाँ। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का जो है ना क्वेश्चन बैंक से रोज प्रैक्टिस करना है। आप पीवाईक्यू से जो है ना आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, ठीक है। किससे कर सकते हैं, पीवाईक्यू से आप इसको जो है ना इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे करोगे तो तुमको जो है ना क्या होता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। क्या होगा, कॉन्फिडेंट लेवल तुम्हारा बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का है इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी मतलब सोशल साइंस। इसमें जो है ना इंग्लिश हिंदी में ऐसे पूछे जाएंगे, लेटर पूछे जाएंगे और ग्रामर से पूछे जाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन बैंक से याद कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, हम सब दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, जितना कुछ है सब कुछ, ठीक है। तो तुम अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो इजिली तुम पढ़ सकते हो वहां से। अगला हम लोग का है ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पीडीएफ क्या है, तो यहाँ पर अगला हम लोग का स्लाइड है कि रिवीजन फार्मूला 30-30-40 मतलब ये क्या है भैया, 30-30-40। तो देखो 30% जो है ना अपना टाइम क्या है, 30% अपना टाइम जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पर डालना है। अगर तुमको बेहतर मार्क्स लाना है ना, सिंपल सी बात है, अगर तुमको बेहतर मार्क्स लाना है ना तो 30% टाइम जो है ना अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे डालना है। 30% टाइम जो है ना कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन पे आपको देना ही पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है भैया, जो 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। 30% टाइम जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन पर देना है, जो 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बाकी 40% आपको जो है ना किस चीज पर देना है भैया, तो आपको जो है ना टेस्ट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव पर दे सकते हैं, ठीक है।
ये चीज पे दोगे तब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो है ना मार्क्स ज्यादा उठा सकते हो, एकदम स्कोर ज्यादा कर सकते हो एग्जाम में, इसलिए जो है ना इस पे फोकस करना है। मतलब इसको भैया नहीं भूलना हम लोग का, क्योंकि एग्जाम में जो है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑब्जेक्टिव से ही बच्चे पास होते हैं। ठीक है, चलो अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का स्लाइड क्या है, 5वां नंबर स्लाइड है यहाँ पे कि लास्ट 30 डेज के जो है ना स्मार्ट प्लान बनाओ। देखो सिंपल सी बात है कि मार्क्स तो बढ़िया ला दोगे, लेकिन अगर तुम्हारा स्मार्ट प्लान नहीं है, रिवीजन वाला प्लान बेहतर नहीं है, तब तुम नहीं बढ़िया ला सकते हो। रोज कम से कम जो है ना 2 सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को क्या है क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, क्योंकि अगर तुम ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लिए होंगे ना, ठीक है, क्या चीज का, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लिए होंगे ना, तो उसमें क्या है भैया, उसमें चैप्टर्स वाइज है। ठीक है, चैप्टर्स वाइज उसमें ठीक है क्वेश्चन है, तो वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर संडे के दिन सिर्फ जो है ना रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करे, अगर संडे के दिन बच रहा है ना टाइम, अगर संडे के दिन आपका रह रहा है, तो उस दिन जो है ना सिर्फ रिवीजन कीजिए, जितना आप वीक में पढ़े ना उसका रिवीजन कर जाइए। क्यों रिवीजन कर जाइए, क्योंकि संडे के दिन जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अगला है जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं ना उन्हें लाल पेन से जो है ना मार्क कर दे। अब मान लो कि जो भाई क्वेश्चंस वगैरह है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको जो है ना रेड पेन से क्या कर दो, उसको टिक मार दो, या फिर हाइलाइटर वगैरह मार्केट में आता है 20-25 रुपए में मिल जाएंगे, वहां से तुम टिक मार सकते हो ताकि तुमको जो है ना लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टिप्स टोटल 5 है, और इसमें हम नेक्स्ट थैंक्स बटन लगा दिए हैं। देखो अगर पहली बात है कि अगर तुम क्वेश्चन बैंक ले लिए हो तो क्वेश्चन बैंक से या ये मत उम्मीद रखना कि हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 मार्क्स ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो है ना ऐसा नहीं कि हाँ सारा छाप दिया जाता है, नहीं छापा जाता है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक के जो है ना आंसर हम दावे के साथ कह सकते हैं, आंसर जो है ना उसका क्या रहता है, गलत रहता है। ठीक है, कोई भी आंसर तुम देख लो क्वेश्चन बैंक से, उसका आंसर गलत रहता है, 100% गलत रहता है भाई, क्योंकि सब अलग अलग छापने के चक्कर में गलत छाप देता है। तीसरा चीजें रहता है कि क्वेश्चन बैंक में सिर्फ प्रीवियस ईयर से रहता है, गेस किया हुआ क्वेश्चन नहीं रहता है कि हाँ अगला 2026 एग्जाम में यहां से प्रिडिक्ट किया जाएगा या फिर यहां से पूछा जाएगा, ये चीज वहां पर नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करना है कि वहां से पूरा तुम जो है ना 70 से 75% आराम से तुम स्कोर कर सकते हो, लेकिन 400 प्लस नहीं आएगा, 450 प्लस मार्क्स नहीं आएगा। समझे भैया, कैसे आएगा मार्क्स हमको बताइए, क्योंकि हमको 450 मार्क्स लाना है। ठीक है, अगर तुमको 450 मार्क्स लाना है ना तो एक चीज याद रखना, प्रीतम भैया जो है ना बहुत दिन से जो है ना आपको 12th के चैनल ये भी है, ठीक है, 12th के चैनल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है ना हम क्वेश्चन वगैरह क्यूज वगैरह कराते रहते हैं, जैसे ये ही हो गया, ठीक है, कि आप 12th हिंदी में कैसे 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, तो एक चीज हम आपको बताते हैं, आप पहले जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डाले होंगे, और टेलीग्राम का नाम क्या है भैया, 10th स्टार है। आप सर्च भी कीजिएगा ना 10th स्टार, TNTHSTER 10th स्टार प्रीतम भैया सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती है ना यहाँ पर हम अपलोड वगैरह करते रहते हैं, समझे। तो यहाँ से ज्वाइन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना। बाकी हम आपको बता दें, क्या बता दे भैया कि देखो 12th वालों के लिए एक स्पेशल नोट्स है। ठीक है, 12th वालों के लिए एक स्पेशल नोट्स है। नोट्स का नाम क्या है, हैकर नोट्स। यानी 2025 में जितने भी क्वेश्चन हम बताए थे ना सारा के सारा एग्जाम में टकराया था, सारा के सारा तुम जा करके टेलीग्राम पे खुद प्रूफ देख सकते हो। तुम लाना चाहते हो तो अभी 10th के लिए फ्री है, तो जाकर के तुम यहां से डाउनलोड कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो, ताकि उसको भी पता चल जाए कि आखिर जो है ना एग्जाम में कितने टकराते हैं, क्या चीज से, क्वेश्चन बैंक से जो है ना कितने क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं, लॉन्ग वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कहां से याद करना चाहिए, ये चीज हम आपको बता देंगे अगला वीडियो में। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके अपने जितने भी दोस्त हैं, और 10th स्टार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।